The next topic of the fundamental unit of life cell is plastid. Plastid is also a double membranous structure. It is the largest cell organelle of plant cell. Plastid. It is the largest cell organelle of plant cell. It is found only in plant cells. ये प्लांट सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है. ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है. इट इज डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर. बिकॉज बताया था मैंने आपको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. मैंने सेल ऑर्गेनल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. विदाउट सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नंबर 2 सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नंबर 3 डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आपके 4 स्ट्रक्चर्स थे. एंडोप्लाज्मिक, अगर आपको याद हो तो मैं रिकॉल करवा देती हूँ. गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया and last is plastid. Okay, so now I explain the topic plastid. Plastid, it is the largest cell organelle of plant cell. It is found only in plant cell. ये plant cell का largest organelle जो कि केवल plant cell में पाया जाता है. जिस double membranous structure, ये double membranous structure होता है. It also contain own genetic material as like mitochondria. इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खुद का अपना ओन जेनेटिक मटेरियल होता है. इट कंटेन डिफरेंट कलर्स पिगमेंट. इसमें डिफरेंट कलर पिगमेंट्स होते हैं. तो उन पिगमेंट्स के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दीज पिगमेंट्स इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट. मेनली डिफरेंशिएट इनटू 2 टाइप्स, कलर एंड कलरलेस. कलरलेस में आपका आता है ल्यूकोप्लास्ट और कलरफुल में आता है आपकी ये 2 पार्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट. इट हैविंग ए ग्रीन कलर पिगमेंट. इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. इट contain a green color pigment that called chlorophyll. This chlorophyll help in photosynthesis process. We know that plants having a process of photosynthesis. Plants perform process of photosynthesis. Plants जो होते हैं वो photosynthesis की process को perform करते हैं और वो किसकी हेल्प से करते हैं? क्लोरोफिल की हेल्प से. क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. बिकॉज इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का पता है का डेफिनेशन आप लोगों को आती होगी. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट्स देयर ओन फूड, यानी कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल. इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है. इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का. इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स हैं. ठीक है. इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, एक लिक्विड प्रेजेंट है, सेमी लिक्विड जो होता है वो प्रेजेंट है, विस्कस फ्लूइड जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा. इसमें बहुत सारे एंजाइम, लिपिड, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इसी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है डीएनए. जिस डीएनए की वजह से ये अपने आप को डिवाइड करके अपने आप में ही रिप्रोडक्शन कर लेता है, यानी कि अपनी और सेल्स बना सकता है. नेक्स्ट है, आप ये स्ट्रक्चर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं. दीज आर द थाइलाकॉइड्स. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इन्हीं थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो इन्हीं थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है. जब ये थाइलाकॉइड सिंगल फॉर्म में होते हैं दे आर कॉल्ड ग्रेनम, यानी कि थाइलाकॉइड्स की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्योंकि क्लोरोफिल इन्हीं थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होता है. दीज आर कॉल्ड, स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लंबी लंबी पतली सैक का, थिन सैक का. दीज आर कॉल्ड लैमेलेज. ये लैमेलेज होती हैं जो इन थाइलाकॉइड्स को बाइंड करके रखती हैं. जब सेल डिवीजन होता है तो दे आर फ्री, ये फ्री हो जाती हैं और ये ग्रेनम बिखर जाते हैं. तो जो सिंगल फॉर्म में होते हैं दिस इज कॉल्ड ग्रेनम, और जब ये ग्रेनम का एक प्रॉपर ग्रुप में बन जाते हैं दे आर कॉल्ड थाइलाकॉइड. एंड दीज थाइलाकॉइड हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट आपका क्लोरोप्लास्ट इज कंप्लीट. नेक्स्ट होता है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो होता है
उसमें सारे कलर होते हैं। इट हैविंग ऑल कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर। इसमें आपके रेड, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो सब तरह के कलर्स होते हैं, केवल ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर प्लांट में येलो कलर प्रेजेंट है, यानी कि फ्लावर में येलो कलर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ज़ैंथोफिल। और अगर रेड या ऑरेंज कलर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कैरोटीन। यानी कि उस पिगमेंट को हम क्या कहेंगे, ज़ैंथोफिल फॉर येलो कलर, एंड फॉर रेड और ऑरेंज कलर इज कॉल्ड कैरोटीन। इट हेल्प इन पॉलिनेशन बिकॉज क्रोमोप्लास्ट जो होता है प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है, जहां पर कलर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्लावर्स, पेटल्स, फ्रूट्स, उन पार्ट्स में। समटाइम्स इट प्रेजेंट इन लीव्स, कभी कभी ये कुछ प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो ये किसमें हेल्प करता है, पॉलिनेशन में। अब आप कहेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट थ्रू द एनिमल्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि फ्लावर्स या सीड्स का डिस्पर्सल होता है फॉर द न्यू ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इट इज डन बाय द एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑर्गेनिज्म। ये कंप्लीट किया जाता है किसके द्वारा, ये प्रोसेस एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और बर्ड्स के थ्रू कंप्लीट की जाती है। क्योंकि पॉलिनेशन में क्या होता है, जब कलरफुल पार्ट होते हैं तो दे अट्रैक्ट टू ऑर्गेनिज्म, तो ये अपनी तरफ ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब को आपको कलरफुल फ्लावर दिख रहा है, तो आपको उसको तुरंत प्लग करने का, यानी कि उसको तोड़ने का मन करने लगेगा। किसकी वजह से होता है, उसमें प्रेजेंट कलर्स की वजह से। सो ये जो कलर्स होते हैं, दीज हेल्प इन पॉलिनेशन प्रोसेस, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। दे आर फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये फ्लावर्स और फ्रूट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट। इट इज ए कलरलेस प्लास्टिड, और इसे हम कह सकते हैं व्हाइट कलर प्लास्टिड सॉरी, इट इज ए कलरलेस प्लास्टिड और व्हाइट कलर प्लास्टिड। इसे हम कलरलेस प्लास्टिड भी कह सकते हैं और व्हाइट कलर प्लास्टिड भी कह सकते हैं। इट हेल्प इन स्टोरिंग ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड्स। यानी कि प्लांट में प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड्स होते हैं, उसको स्टोर करने में ये ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको प्लास्टिड्स के बारे में बताया, आपने इसमें इसके फंक्शन भी पढ़ लिए हैं। इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, सो इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। इट हेल्प इन पॉलिनेशन प्रोसेस, ये प्लांट्स की पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी कि प्लांट्स में एनिमल्स को अट्रैक्ट करने का फंक्शन करता है। और इट एक्ट एज ए स्टोरेज सेल ऑर्गेनल, और ये स्टोरेज के रूप में वर्क करता है। तो आई रिपीट दिस टॉपिक। Plastids, it is a large cell organelle of plant cell. It is found only in plant cell. It is a double membranous structure. It also contains own genetic material as like mitochondria. It contains different colors pigment. On the basis of these pigment, it is divided into two parts, colorful and colorless. These plastids are two types, colorful plastid and colorless plastid. Colorful plastid are chloroplast and chromoplast, and colorless plastid is leucoplast. Chromoplast is green color plastid which having a green color pigment, that is called chloroplast. That is called chlorophyll, and this chlorophyll help in photosynthesis process, and it is found in only green parts of the plant body. So it makes the photosynthesis process. So it is called the kitchen of the cell. Next is chromoplast. Chromoplast is a colorless, is a colorful pigment except green color. It is having a colored pigments except green color pigment. If it having a yellow color pigment, it is called xanthophyll, and if it having a red or orange color pigment, that is called carotene. It help in the pollination process. Pollination means the process by which insects or animals are attracted to the parts of flower is called pollination for the dispersal of their seeds. It is found in flowers and fruits. Next is leucoplast. It is a colorless plastid or white color plastid. It act as a storing of food in form of protein, starch and lipids. So it is a topic of plastid. Functions are chloroplast help in photosynthesis process, chloroplast help in pollination, and it gives the color to the plant body such as fruits and flowers, and leucoplast act as a storage cell organelle. Okay students, now I complete the topic of double membrane structure.
I hope all of you understand that what are the different double membrane bound cell organelles. I explained it. Okay, thank you.